जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों मेरे लोग इस समय है घोसी लोकसभा के अंतर्गत और आपसे बता दूं कि इस समय हम लोग आप सूरजपुर के लिए रोड जाता है जो घोसी से आ रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा चट्टी है और यहाँ पे एक नेता दिख रहे हैं जो सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत जुझारू नेता जितेंद्र भारती जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि क्या माहौल है इस घोसी लोकसभा चुनाव का और कैसी अपनी पार्टी को मजबूती दिला रहे हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र भारती। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता और SC सेल का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल एवं वर्तमान स्टार प्रचारक सुभाष बा। क्या माहौल है घोसी लोकसभा का, क्या लग रहा है, कैसे आपकी पार्टी को मजबूती आप लोग दिला रहे हैं? सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। घोसी लोकसभा से NDA के प्रत्याशी माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव छड़ी है उनका। हर समाज में हर जाति समूह के लोग अपना जातीय बंधन तोड़ करके इनके साथ इसलिए खड़े हैं कि अपने 28 लोकसभा सीटों में यदि सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा प्रत्याशी है तो वो अरविंद राजभर जी हैं, एजुकेटेड हैं जी। लेकिन वहीं विपक्षी पार्टी कहती है कि वो कोई सर्टिफिकेट उनका नहीं है, फर्जी डॉक्टर हैं, केवल डॉक्टर लगाते हैं। ऐसा उनको पता नहीं है ना। गूगल बड़ा आसान शब्द है और गूगल से पूछ लेना चाहिए। जो भी विपक्ष के लोग कहते हैं तो उनको गूगल से पूछना चाहिए। यदि उनको इतना भ्रम है तो जितने भी यहाँ के जो विरोधी प्रत्याशी हैं, हम विरोधी शब्द नहीं कहेंगे, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, हमारे अरविंद राजभर जी बड़े पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं। जो उनसे पूछा गया हमारे सामने मीडिया वालों से, तो उन्होंने बड़े शालीनता से कहा कि हमारे विरोधी नहीं हो सकते, वो हमारे प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। ये होता है पढ़ा लिखा प्रत्याशी। अच्छा, आपके पार्टी में हाल ही में मऊ में जो नामांकन कराया गया था, काफ़ी भीड़ आप लोग जुटाए थे। उसी भीड़ में कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है कि जितनी भीड़ें थी सब भाड़े पे बुलाया गया था। जब ओम प्रकाश राजभर जी का कोई भी रैली पार्टी होती है तो भाड़े पे सब बुलाए जाते हैं जितनी आज पब्लिक आती है। मुझे हंसी आती है उन विरोधियों पर कि वहीं पे जब माननीय प्रकाश राजभर जी हाथ उठवाते हैं कि बताओ तुम लोग कहाँ से आए हो, तो वहाँ के सभी लोग बताया कि हम लोग घोसी और मऊ से आए हैं। और उस दौरान कहते हैं मेरे पत्रकार, मेरे भाइयों बंधुओं, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लो और देख लो कि ये भीड़ भाड़े की बुलाई गई है या कि यहाँ के लोकल हैं। बोले से गलत आप लोग देखा होगा वहाँ पर। तो विरोधी हताश है, निराश है, कहीं ना कहीं भयभीत है अपने हार की भय से। उसको जो दिमाग में आ रहा है बोल रहा है। कैसे सामना होगा? वहीं पे एक राजीव राय जी हैं जो सपा प्रत्याशी, उनका दावा है कि 1.5 से 2 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं इस बार और पूरी समाज, सर्व समाज के लोग मुझे इस बार सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान जाइए कि माननीय राजीव राय जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका थीम ही नहीं समझ में आता है कि वो क्या हैं। उनका राजनीतिक द्वंद्वाद है। जैसे उन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने सम्मान नहीं दिया, वहीं पे माननीय बहन जी ने जब महापुरुषों के नाम पर जिला का नाम रखी थी, उस दौरान उन्होंने सारे जिला का बदलने का नाम किए। जैसे भदोही का नाम रखे थे रविदास नगर, उन्होंने भदोही कर दिया। रखे थे भीम नगर, उन्होंने बदल दिया। तो यानी इतनी उनको निष्ठा रहती, बहुजन महापुरुषों को यदि उनको चेष्टा रहती तो साथ नाम नहीं बदलते। आज बाबा साहब का बड़ा बड़ा फोटो लेकर के जो दलित हित की बात करते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि जिस दौरान जो वह सब बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत को बचाने के लिए आज कदम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा उनसे सवाल है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप वो साबित कर दें कि दलितों का प्रमोशन में आरक्षण बिल कौन फड़वाया था। यही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी फड़वाए थे। उसके बाद उन्होंने 5% ठेकेदारी में आरक्षण था जो दलित की बेटा को मिलता था, उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया। उसके समाजवादी पार्टी ने उसको उतना ही नहीं बर्दाश्त हुआ। जब बैकलाग की भर्ती बहन जी की सरकार में हुआ करती थी, उस दौरान उन्होंने हमको सवाल है उनसे कि क्या बैकलाग भर्ती में सिर्फ दलित होता था? उसमें दलित भी होता था, बैकवर्ड हर समाज के लोग वहाँ होते थे कि नहीं होते थे, बताइए। तो उनको उस भी खत्म कर दिया। उनको उससे भी अच्छा नहीं लगे तो उन्होंने जब जो बिल फड़वा दिया सदन में, तो क्या हम कैसे मान लें कि वो बाबा साहब की हितैषी है? हम कैसे मान लें कि वो संविधान की हितैषी है? हम कैसे उनको मानें कि संविधान की रक्षा करने वाले हैं? अरे वो संविधान दिखा करके और बाबा साहब की फोटो दिखा करके जो दलितों को भ्रम करना चाहते हैं। दलित समाज तर्कशील प्रगतिशील समाज है। आज उसको जानकारी है कि हमको कहाँ वोट देना है। आज दलित समाज अच्छा खासा वोट 50% से प्लस वोट, मुझे पूरा विश्वास है कि आज अरविंद राजभर जी के साथ में है। इसलिए कि 21वीं सदी का महानायक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी अति गरीब गुरबा की आवाज़ को बुलंद करने वाले हैं। तो 21वीं सदी में राजनीतिक में अति कोई ऐसा बुलंद चेहरा है, ऐसा जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कि मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, माननीय कांशीराम साहब के बाद अति कोई इस पिछड़ा दलित का कोई हितैषी है तो ओम प्रकाश राजभर जी, इसलिए उनके साथ सब खड़े हैं। अभी आप कह रहे हैं कि दलित समाज के लोग 50% ओम प्रकाश राजभर जी यानी अरविंद राजभर जी को वोट दे रहे हैं। वहीं पे दलित समाज से बहन जी ने एक प्रत्याशी उतारी है, बाल किशन चौहान जी को 1999 में सांसद रहे। उनका बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज का वोट है वो पूरा फिक्स मेरा ही वोट है और 3 लाख वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। देखिए, उनका जो देखिए ऐसा है कि जो यहाँ पे दलित समाज है,
इसके पहले भी माननीय दारा सिंह चौहान चुनाव लड़े थे। इसके पहले पूर्व सांसद हमारे बल सिंह चौहान जी थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में दलित समाज को असंतुष्ट किया, वो संतुष्ट नहीं कर पाए, इसलिए उनका भरोसा टूट गया है। एक नई उम्मीद, एक नई किरण, एक नई चाहत, एक नई अरमान के साथ में माननीय अरविंद राजभर जी के साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि ये घोसी की जनता ये परिवर्तन चाहती है, ये युवा पीढ़ी के साथ आना चाहती है, एक ऐसा चेहरा लाना चाहती है कि जो समग्र समाज में सर्व समाज की बात को, उसके उत्थान हेतु, उसके विकास हेतु अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। इसलिए 1 जून को हमारा घोसी की जनता सर्व समाज जातीय बंधन को तोड़ करके और छड़ी चुनाव स्थान पर वोट दे करके और भारी मतों से विजयी बना के आदरणीय अरविंद राजभर जी को लोग सदन में भेजेंगे। आप लोग को दिन देख लीजिएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जिस अरविंद राजभर जी यदि घोसी से चले जाएंगे तो पूरे घोसी लोग वास्तविक कायाकल्प हो जाएगा, इसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अच्छा, जितने प्रत्याशी हैं सभी लोगों का कहना है कि इस बार घोसी लोकसभा चुनाव को सबका एक ही मुद्दा है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को सपने को पूरा करेंगे। क्या लग रहा है इतने प्रत्याशी में कौन प्रत्याशी आपको ऐसा लग रहा है कि वो सपना पूरा कर सकता है? देखिए, जो गरीबी को बड़ा करीबी से देखा होता है, माननीय प्रकाश राजभर जी ने अपने जीवन संघर्ष को बड़ा करीबी से देखे हैं और उनके अंदर महापुरुषों के प्रति एक अच्छी निष्ठा है और वह जानते हैं कि विकास कैसे किया जाता है। तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उनकी विरासत को बचाने के लिए इकलौता यूथ जो मेरे साथ खड़ा है माननीय अरविंद राजभर जी, उनके सपनों को पूरा करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, वहीं पे राजीव राय जी हैं, कहीं अपने पुराने कार्यकाल को याद दिलाते हैं कि मैं सांसद नहीं रहा, कुछ नेता नहीं रहा, तो अभी गरीबों के लिए पुल बनवाया, घर बनवाया, तमाम प्रकार की अपनी योजना गिनवा रहे हैं कि मैंने 10 साल कुछ रहा नहीं, फिर भी इतना काम किया, इसलिए जनता पूरी तरह से मेरे साथ तैनात है। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो कैबिनेट मंत्री रहा, जो मंत्री रहा, जो सांसद रहा, विधायक रहा, वह पुलिया नहीं बनवाया, कुछ नहीं रहे तो विकास की गंगा बहा दिए। उनका यही दावा है। उनका दावा झूठा है, उनका दावा ये झूठा है। यही राजू राय जी हैं। मैं बता दूं कि आज के 2000 से पहले मैं बता दूं, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो यही राजू राय ने राम जन्म ब्लॉक प्रमुख घोसी के जब उस समय थे, उन्हीं के स्कूल पर आके बोले थे ये कि बहन जी को कि ये दलित की बेटी दौलत की बेटी बन गई है, आज ये 1.5 करोड़ की जूती पहनती है, वह दलित समाज इस अपमान का बदला लेकर रहेगा जो अवसर मिला है। और वो राजू राय जी को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बोला था। ऑन रिकॉर्ड में उसका गवाह मेरे सामने है, वहाँ पे कई हज़ार जनता था, उसके बीच में उन्होंने हमारे बहन जी का कहीं ना कहीं जो तमाम दलितों करोड़ों की मसीहा हैं जिसे विश्वास करते हैं, उनके प्रति उनकी एक कहीं न कहीं गंदी मानसिकता, एक तुच्छ मानसिकता उन्हें अपने आप को वहाँ परिचित किया था, उस शब्द को बोला था, मुझे याद है। तो बताइए उनके साथ कैसे रहेंगे लोग दलित समाज? तो क्या लग रहा है घोसी लोकसभा से कितना वोटों से आप लोग इस बार जीत रहे हैं? रिकॉर्ड तोड़। अच्छा। मुझे लगता है कि यहाँ घोसी की जनता रिकॉर्ड तोड़ वोट से जितवाएगी अरविंद राजभर को, और अरविंद राजभर जी यहाँ चुनाव जीत के जा रहे हैं, उसमें कोई दो टूक नहीं है। उनके साथ मैं बोल दिया ना कि वहाँ के सर्व समाज जातीय बंधन तोड़ के उनके साथ खड़ा है कि 28 लोकसभा सीट है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी है तो अरविंद राजभर जी हैं। और उन्होंने बता दूँ आपको, शायद आपको जानकारी हो ना हो, तो उन्होंने 29 साल की अवस्था में बात प्रतियोगिता में भारत गौरव यूथ लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हैं। और मैं उन विरोधियों से कहना चाहता हूँ कि जाके गूगल में सर्च मार के देख लेना कि अरविंद राजभर जी को सही पुरस्कार मिला है कि गलत मिला है, वो जाके देख कर लें, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भारत का सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसके द्वारा स्थापित किया जाता है और वो दिया जाता है, वो जाके पूछ लें वो लोग। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद विकास का मुद्दा क्या रहेगा, किस हिसाब से विकास करेंगे? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हम लोग विकास का मुद्दा रहेगा, हमारी सबसे जो अंतिम कतार में व्यक्ति खड़ा है, चाहे दलित, अति दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो भी हमारा शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित जो भी हमारा समाज है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, ये हमारे पार्टी, हमारे मिशन अरविंद राजभर जी का एक ही विचारधारा है कि अंतिम खड़े व्यक्ति तक हम लोग उसके साथ जो उसका मूलभूत आवश्यकता है, उसका शिक्षा, रोजगार, उसका स्वास्थ्य, उसके घर तक पहुँचाया जाए ताकि वह कभी भी अपना धैर्य में जीवन यापन न कर सके। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत जी। और मैं बता दूँ आपको कि आप लोग हम लोग जातीय हिंसा से हट करके, हम लोग जाति धर्म तोड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश में यदि गरीबों के इलाज के लिए यदि सबसे ज़्यादा कोई पैसा दिया है तो उस मसीहा का नाम प्रकाश राजभर है। उन्होंने अब तक 18 करोड़ से ऊपर पैसा उन्होंने गरीबों को इलाज करने को दिया, जिससे हमारा गरीब गुरबा समाज का, जिसकी खेती बाड़ी बिकने की स्थिति आ गई थी, जिस हमारी बहन का गहना गुड़िया बेच दिया जाता था, आज कम से कम कई हज़ार घरों का माननीय प्रकाश राजभर जी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा भिजवा करके, दवा का 18 करोड़ से ऊपर पैसा भिजवा करके कई हज़ार हमारी बहनों का गहना गुड़िया बिकने से बचा दिया, हमारे कई हज़ार भाइयों का, हमारी माताओं बहनों का खेत बिकने से बचा दिया। और हम लोग जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि पार्टी दल छोड़ करके कोई भी जिस जाति धर्म का यदि कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो वह व्यक्ति हम लोग को याद कर ले, जहाँ भी कोई पीला साफा लगे घूम रहा है उसको पकड़ लो और हमको आधार कार्ड,
आय प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड दे दे। यदि वह व्यक्ति किसी भी हॉस्पिटल से अपना स्टेटमेंट बनवा कर दे देता है तो उसका 1 हफ्ते के अंदर हम लोग उसके खाते में पैसा पहुँचा हॉस्पिटल के, हम उसका इलाज कराने हम लोग काम करते हैं। मेरे साथी बता दूँ आपको। चलिए सर, चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ हैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत ही जुझारू नेता जितेंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं और इन स्टार प्रचारक भी हैं। और इनका कहना है कि इस बार घोसी लोकसभा से अरविंद राजभर जी बहुत बहुमत वोटों से जीत रहे हैं और जीतने के बाद बहुत अच्छी तरह से विकास किया जाएगा। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत है? वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।